हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं किचन टूर। तो मुझे एक ना कमेंट आया था मेरे ड्रेसिंग टेबल है ना मेकओवर में, क्योंकि उसके मिरर में मेरे ना किचन दिखाई देता। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप है ना किचन टूर दीजिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं बना रही हूँ किचन टूर वीडियो है ना। मैं बैक कैमरे से ही सारा अपना किचन दिखाऊंगी क्योंकि कोई और नहीं है जो मेरे शूट कर पाए। तो ये देखिए है ना, किचन में जैसे ही जाते हैं तो राइट साइड पे मैंने रखा हुआ है फ्रिज। तो फ्रिज के टॉप को है ना मैं अच्छे से है ना डेकोर करना मुझे ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर मुझे सामान रखना पसंद नहीं है, तो लोग क्या है कुछ ना कुछ रख देते हैं, मुझे डेकोर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये फ्लावर पॉट है, ये छोटे छोटे से है ना, ये 25 का एक मिलता है। यहाँ में हमारे मेला लगता है ना, मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और सुंदर सुंदर चीज़ें ना बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। तो ये देखिए बास्केट प्लांट मैंने ऐसे लगाया हुआ है। तो ये नीचे ना चकलना है, ये पत्थर का, ये मेरा टूट गया था तो मैंने ऐसे यूज़ कर लिया। तो ये केक का बेस, तो ये बुद्धा जी हैं। तो ये देखिए फ्रिज का टॉप मैंने ऐसे है ना मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ है, डेकोर किया हुआ है। तो ये देखिए ये मेरे ग्लास के जितने भी सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके बाद मैंने ना फ्रिज के साथ ही ये 2 स्लैब लगाई हुई हैं। तो ये है ना ग्लास की हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने मेले से ही लिया हुआ सारा सामान रखा हुआ है। ये सारा सामान मैंने मेले से लिया है। ये 50, 25 ऐसे ही है, 100 की रेंज में है, बहुत ज़्यादा महंगे चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ना जो चाय का पूरा सेक्शन रखा हुआ है। मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट और सुंदर सुंदर कप्स में ना कॉफ़ी पीना, चाय पीना ज़्यादा पसंद है। तो इसी के नीचे ना ये बच्चों का ना कपड़े वाला रैक नहीं होता जो, वो है। तो इसके सेक्शन में ना मैंने कोशिश की इसे ऑरेंज कलर, क्योंकि मेरे पास है ना ऑरेंज कलर के बहुत सारा सामान था, तो मैंने तो ये रख दिया। तो मैं दिखा रही हूँ जैसे यहाँ पे इसमें है ना मैं जो डेली है ना जो किचन में यूज़ करती हूँ खाना वगैरह बनाने में, जो है ना क्या बोलते हैं किचन नैपकिन, वो रखे हुए हैं। तो ये नीचे इस डिब्बों में है ना, क्योंकि बच्चों के स्कूल में ना अलाउ नहीं है भाई आप है ना एल्युमिनियम फॉइल में रोटी लेके आओ। तो यहाँ पे मैंने कॉटन के ही रखे हुए हैं पौने बना के। तो ये देखिए ऑरेंज कलर के, और ये मैंने ऐसे बास्केट में ना ये ग्लास की बोतलों में नमक मिर्च मसाला रखा हुआ है। तो नीचे वाले डब्बे में मक्की का आटा रहता है। तो ये टीवी ट्राली है। तो इसमें मेरे ना सारे है ना डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो फेस्टिवल में मुझे चाहिए होती हैं। तो ये जार मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लिए हैं, 150 में ये मुझे 2 मिले थे। तो ये मेरे पास पहले ही थे। तो ये कटोरियाँ बहुत क्यूट है। ये आई थिंक मुझे 25 या 30 की मिली थी मेले में ही। तो ये मेजरमेंट के लिए मैंने रखा हुआ था। तो ये मेरे किचन में ना जो आपने पहले देखा होगा, तो ये बॉटल्स हो रहती है, अभी सर्दियों में मैंने उठा दी थी। तो ये इको ब्रिक्स बनाती हूँ मैं। तो जिन लोगों को इको ब्रिक्स के बारे में भी पता, जो है ना लिफाफे होते हैं जो रिसाइकल नहीं हो पाते ना, तो ये देखिए मैंने ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे ये नमकीन बिस्किट के है ना, ये जो भी इनका कवर होता है, तो इन्हें मैं ऐसे स्टोर करके रख दी हूँ। बाद में जब है ना ज़्यादा हो जाते हैं तो धो के फिर सुखाने के बाद है ना बोतल में भरा जाता है। तो मैंने एक वीडियो देखा था, किसी यूट्यूबर ने शेयर किया था, वो बोल रहे हैं अगर आप ऐसे ना मतलब पॉलीथीन ऐसे कचरे में फेंक दोगे तो वो उड़ के ना इधर उधर जाते हैं, तो बोतल में भर के फेंकना चाहिए। तो बोतल में ना कभी भी बिना धोए बिना सुखाए ना बोतल में डायरेक्ट नहीं भरना चाहिए। जैसे हम खा के कुछ है ना अगर इसे फेंकने के बजाय बोतल में रखें, क्योंकि उससे गैस बनने से ये बोतल फट सकती है। तो उन्होंने गलत जानकारी दी थी, तो मैं आप लोगों को है ना वही बताना चाहती हूँ। तो कभी भी अगर इको ब्रिक्स बनाने के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पे ना इसकी वीडियो है। तो इको ब्रिक्स तो मैं तो है ना बनाती हूँ, सच में बताऊँ तो मुझे अभी है ना ये लिफाफे वगैरह मैं फेंकने बंद कर दिए हैं। तो ये अभी है ना, वैसे तो गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बंद कर दिया, तो ये देखिए मगर हमारे यहाँ पे तो अभी भी है ना दे रहे हैं। तो ये मैं ऐसे है ना ये देखिए मैंने ऐसे बड़े लिफाफा लगाया हुआ है। तो जब 2-3 महीने में ये भर जाता है ना, तो हमारे है ना यहाँ पे एक शॉप है, मैं उनको दे के आ जाती हूँ। क्योंकि ऐसा है ना यूज़ तो वो करेंगे, वो बाहर से लेके आते, इससे बेटर है मैं ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं इनको दोबारा से यूज़ नहीं करती। कोशिश करती हूँ कम से कम चीज़ें लेके आऊँ। तो इसी के साथ ये देखिए टीवी ट्राली है। टीवी ट्राली के ऊपर है ना मैंने डब्बों में मैं ना जो कम चीज़ें यूज़ होती हैं ना वही रखे हुए। जैसे मैं हम चीनी तो यूज़ नहीं करते, तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा चीनी रखी हुई है। तो ये देखिए अभी सर्दियाँ हैं तो मूंगफली मैं ऐसे डब्बे में रखती हूँ। तो ये मिर्ची का अचार, तो ये नमक है, पिंक सॉल्ट, क्योंकि मैं नमक भी दूसरा यूज़ करती हूँ। तो इस बास्केट में ना अनियन है और नीचे है ना पोटैटो। तो मैं इसे बास्केट में ऐसे रखती हूँ, और मुझे ओपन में ना वो पसंद नहीं आते। तो इसी के साथ ये देखिए, तो मैंने ये एक्स्ट्रा खुद अपने आप ही मैंने बनाया, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो मेरी है ना जो काउंटर टॉप छोटा है। तो ये बास्केट तो ये है ना जो मैंने यूज़ किया ना सच में रैक, तो ये मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, मुझे कपड़ों के बजाय ना मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। तो ये टीवी ट्राली में मेरा ना वो सामान रहता, वो नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये है ना माइक्रोवेव के ऊपर है ना मैंने थोड़ा सा हेल्दी कॉर्नर बनाया हुआ। तो ये देखिए अगर कभी भूख लगे चने वगैरह तो यहाँ पे मैंने तकरीबन सामान रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड भी लेते हैं ना
तो अभी मेरा ना अलसी वगैरह खत्म हुआ है तो मैं वो भी लेके आऊंगी। तो ये देखिए वो पीछे मैंने बड़ी ट्रे रखी हुई। तो वैसे हमारे घर में मेहमान बहुत कम आते हैं, जब आते हैं तो एक साथ ही आते हैं, तो वो बड़ी ट्रे ही यूज होती है। तो ये देखिए ये भी है ना मेरी मदर इन लॉ का है, चकला उनके टाइम का है। तो वो इन पे रोटी बनाती होगी, मगर ये ना इतना लाइट वेट था, मेरे से तो बनती नहीं थी। तो मैंने ना इसे ये देखिए ऐसे यूज किया। तो बॉटल में मैंने मनी प्लांट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी मनी प्लांट है। मनी प्लांट और बास्केट प्लांट तो इजीली हो जाता है। तो ये देखिए ये जो काउंटर टॉप है ना, ये सभी को बहुत अच्छा लगता है, मगर ये ना फ्लोर पेपर है, मैंने फ्लोर पेपर लगवाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है ना मतलब इस पे मैं ना गर्म चीज वगैरह कोई भी बनाती हूँ ना तो रख देती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 3-4 साल हो गए मुझे यूज करते हुए, तो फ्लोर पेपर भी ठीक है। तो इसके बाद ये जो पेंट करवाया ना, तो ये पेंट मैंने खुद किया हुआ है। ये प्लास्टिक पेंट आता है, तो ये डिजाइन भी मैंने खुद ही किया था पूरी दीवार को। पहले अच्छे से ना मैंने देखा ये कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई और कितना मुझे बॉक्स चाहिए था, तो उस अकॉर्डिंग ये पेंट भी मैंने खुद ही किया है। और बहुत मेहनत लगी थी सच में, मगर उसके बाद है ना ये देखिए देखने में तो इतना अच्छा लगता है ना। तो मेरी मेहनत है ना सच बताऊं तो कामयाब हो गई। तो ये मेरा सिंक एरिया के ऊपर भी मैंने ये लगवाया हुआ है अपना फिल्टर, और ये 2 है ना सेल्फ मैंने यहाँ पे लगवाई हुई है। तो इस पे भी है ना ये देखिए हम लोग शक्कर ज्यादा यूज करते हैं, शक्कर और ये चीजें रखी। तो मैंने कोशिश की है बच्चों के टॉय से ही मैं ना डेकोरेट करूँ। तो ये देखिए ये सारे बच्चे के टॉय ही हैं। तो ये इनको है ना मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ भी डिफरेंट भी ना लगे। और कलर है ना जैसे ग्रीन कलर ज्यादा है मेरे किचन में, ग्रीन गोल्डन येलो चीज ऐसे ही मैं यूज करती हूँ। तो ये छोटे छोटे जार भी मैंने लिए हुए हैं, ये भी बहुत सस्ते आते हैं। तो इनमें मैंने ना जो ड्राई मसाले वगैरह रखे हुए हैं। तो ये देखिए ये, तो इसके नीचे मैंने ये लगाया। तो ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे मेरे है ना ये सारा क्लीनिंग का सामान यहीं पे रहता है। तो सिंक जो मेरा ना यहाँ पे सिंपल मैंने एक ना काफी डीप रखवाया था, इस वजह से अगर मैं बर्तन वगैरह कभी ना भी साफ कर पाऊँ तो दिखे ना, तो नीचे नीचे ही रह जाते हैं। तो उसके बाद तो ये देखिए मेरा नीचे कुछ भी नहीं है, कोई सेल्फ वगैरह कुछ नहीं बनी हुई है, बॉक्स वगैरह। तो मैंने क्या किया, कर्टन ये मैंने ना खुद ही बनाए हैं। तो ये जो वायर होती है ना, ये देखिए ये वायर को यूज करके मैंने ये कर्टन बनाए। तो जो मेरे काउंटर टॉप का दूसरा लेफ्ट साइड है ना किचन की, तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना गैस। तो ये 3 बर्नर गैस है। तो इसके पीछे जो ये ना शीट है ना, सभी लोगों को ऐसा लगता है शायद मैंने कोई पेंट वगैरह, जब मैंने खुद डिजाइनिंग की है, मगर है ना ये ना लाइट येलो कलर का होने की वजह से ना जो मैंने पीछे जो कलर किया ना उसका जो है ना मतलब शेड आती है, तो उस वजह से ये बहुत अच्छा लगता है। मगर ये फाइबर की शीट है, जो नॉर्मली फाइबर हम देखते हैं ना वही शीट है। तो ये इसमें मतलब डिजाइन इसी के बीच में है। तो मैंने ये लगाई हुई है क्योंकि खाना वगैरह बनाती हूँ, अगर छींटे पड़ते हैं तो इसी पे पड़ते हैं, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे ना कलर थीम के अकॉर्डिंग भी है, और एक्स्ट्रा पता भी नहीं चलता। अगर जैसे देखिए ध्यान से देख रहे हैं तभी पता चलता है मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लगाया हुआ है, अदरवाइज किसी को ना पता भी नहीं चलता। तो इसी के ऊपर मेरे पास ना ये इतनी विंडो है, तो है ना वेंटिलेशन के लिए तो यही है। तो कोई एग्जॉस्ट और चिमनी वगैरह की तो बात दूर ही है, क्योंकि वो पहले का काफी पहले साल बना हुआ है ना, पुराना घर है। तो इसी वजह से इस विंडो से है। तो मगर मुझे कभी है ना वो ऑयलिंग की कभी भी दिक्कत नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं ना वो चिप चिप करने लगे था, क्योंकि मैं खाना वगैरह बनाती हूँ बहुत सिंपल है ना, धीमी आंच पे खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरा किचन ऐसा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए, अगर आप चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज है ना चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। तो मैंने जो मेरा ना ये देखिए काउंटर टॉप है ना, जो इसकी इस साइड पे है ना, मैं जहाँ से एंट्री होती है किचन की, तो मैंने ये है ना जो ड्रॉर रखे हुए हैं, तो इसमें मैं अपने ना जो भी मेरा डेली में यूज होता है ना, तो मैं यहीं पे सामान रखती हूँ। क्योंकि मुझे ज्यादातर दिक्कत लगती है भाई है ना छिपकली वगैरह, क्योंकि छिपकली वगैरह का मुझे बहुत डर रहता है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें है ना मतलब किसी ना किसी चीज अंदर रखना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो ये कर्टन मैंने छोटा इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे है ना सिलेंडर रहता है और लीकेज ना हो, थोड़ा हवा का वेंटिलेशन रहे, इसी वजह से मैंने ये छोटा कर्टन लगाया। और इसे मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ी स्पेस है ना, जैसे हवा वगैरह की क्रॉसिंग होती है, और दूसरा ये देखने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ से ना, तो देखने में बुरा नहीं लगेगा अगर सिलेंडर वगैरह होगा तो है ना। ये है ना मेरा जो बॉक्स है, तो ये देखिए इस साइड पे 3 बने हैं, तो इस साइड पे 1 बॉक्स है। तो इसे भी मैंने सिंपली तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा ना ग्लास और स्टील यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए तो इस साइड ये देखिए ये मेरी ग्लास की क्रॉकरी है। तो वो प्लास्टिक का डिनर सेट है, मैं बहुत कम यूज करती, जब कोई मेहमान आए तभी यूज होता है। तो ये देखिए प्लेट्स वगैरह है। तो ग्रोसरी के लिए मैं ना ये लास्ट बॉक्स यूज करती हूँ। ओ खुल जा। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैं ग्रोसरी रखती हूँ, तो मैंने ये एक ऐसे डब्बे लिए हुए हैं। तो ये वही है जो ब्राउन राइस आता है ना, तो इन डब्बों में आता है। तो पीछे जो ग्रीन कलर के इनमें ना पिकल आता है,
तो ऊपर मैं मेडिसिन वगैरह रखती हूँ, क्योंकि बोला जाता है अगर किचन में मेडिसिन रखो ना तो अच्छा होता है। तो मैं तो सबसे ज्यादा अच्छा इसीलिए मानती हूँ, क्योंकि अगर किचन में है ना मेडिसिन होती है ना, तो सच बताऊं तो अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं लेके आने में थोड़ा सा मैं मतलब आलस करती हूँ, भी कौन जाएगा किचन में मेडिसिन लेने, तो इसलिए थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाता है। तो मुझे इसी वजह से किचन में रखना ज्यादा ठीक लगता है। अगर पास में रहे ना मेडिसिन तो वाकई में फिर हमें ना उठा के ना गोली वगैरह कोई ले लेते हैं, अगर पेन वगैरह हो तो मुझे तो मैं अवॉइड करती हूँ भी मैं कम मेडिसिन लूँ। तो ये देखिए कुछ खास बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इस किचन को है ना मैंने मतलब बहुत कम बजट में मतलब मैंने मेकओवर और आप जो बोलो डेकोर ऑर्गेनाइज बहुत कम बजट में किया हुआ है। और मुझे ये करने में ना 4 से 5 साल ज्यादा टाइम ही लग गया होगा, आई थिंक ज्यादा ही टाइम लगा हुआ। तो उसे मुझे इतना टाइम लग गया, रीजन इसका ये था, सच बताऊं तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो जो हमारा पहला किचन था वो बहुत ज्यादा सिंपल था। तो मुझे है ना थोड़ी कलरफुल चीजें पसंद आती, तो मैंने अपने हस्बैंड को है ना बोला कि हमें किचन में थोड़ी सी चेंजेस करने चाहिए। तो हमारे घर में है ना रिलेटिव आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी बात सुन के है ना मेरे हस्बैंड को बोलने लगे कि तुम शहर की लड़की लेके आ गए हो, पढ़ी लिखी जॉब करने वाली, तो ये तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट नहीं करने वाली। तो मुझे ये चीज इतनी बुरी लगी ना, तो उन्होंने सीधे सीधा ना मेरी परवरिश पर मेरे है ना उंगली उठा दी। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अब किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं कोई डेकोर के बारे में नहीं बोल रही थी, कुछ चीजें थी जो मुझे चाहिए थी उस टाइम। मुझे लग रहा था भी ये होना जरूरी है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी ना वो नीचे बैठ के ही खाना बनाती थी, तो काउंटर टॉप नहीं था। तो मैंने बस सिर्फ यही बोला था कि मुझे स्लैब चाहिए, काउंटर टॉप चाहिए जिसपे मैं खड़ी होकर ना खाना बना सकूं, क्योंकि मुझे बैठ के खाना बनाना नहीं आता। मगर उनकी बातें मुझे इतनी फील हुई, तो वो दिन और आज का दिन सच बताऊं तो मैंने घर को डेकोर करने के लिए, घर को मेकओवर करने के लिए, किसी चीज के लिए भी मैंने ना अपने हस्बैंड को कभी भी परेशान नहीं किया। मैंने कभी उनसे पैसा नहीं मांगा, मुझे ये चीज चाहिए। तो मुझे घर खर्च के लिए जो पैसे देते हैं उसमें से अगर कुछ बच जाते हैं 100, 200, 300, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगी, कभी कभी तो 100 रुपया ही बचता है। अगर मैं कुछ चीजें है ना एक मंथ में ज्यादा आ जाए तो कभी कभी तो 400-500 भी बच जाता है। सच बताऊं तो हस्बैंड भी बोलते हैं भी अभी तुम मुझसे पैसे ले लिया करो बिना, क्यों नहीं एक्स्ट्रा मांगते। तो मुझे नहीं अभी अच्छा लगता, सच बताऊं तो मुझे उनकी बात इतनी ज्यादा फील हुई थी। वो भी देखेंगे वीडियो तो उनको पता लग जाएगा जिन्होंने भी ये बोला था। तो मेरे हिसाब से आपको ना किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे बोलना चाहिए। तो आई थिंक अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे हस्बैंड मुझे खुद बताते। तो चलो कोई बात नहीं, मगर उनकी बात मुझे इतनी चुभी। और आज मैं ना जो मुझे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने, जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया था ना, भी कुछ भी है ना मेकओवर करना है, कुछ त्योहार कुछ भी एंजॉय करना है, वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, कम पैसों में भी आप बहुत खुश रह सकते हो। तो मेरा चैनल, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस रखा है, क्योंकि मैं सच में मैं हर त्योहार हर चीज सेलिब्रेट करती हूँ, एक एक पल मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आप लोग जो भी मेरे साथ है ना जुड़े हैं, आप लोगों ने ये देखा ही होगा मेरी जर्नी 8-9 महीने से जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अभी मुझे ये अच्छा भी लगता है। तो मेरे किचन में ना आपको बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत सस्ती चीजें मिलेंगी, मगर बहुत डिफरेंट चीजें मिलेंगी। जो भी मेरे किचन को देखता है सच में मुझे वो पूछता है तुमने ये सामान कहाँ से लिया, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो हस्बैंड भी अभी है ना अप्रिशिएट करते हैं। वो मैं जैसे किसी से बात करते हैं ना तो उनको बताते हैं अभी मैं ऐसे है ना कोई है ना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देता हूँ, फिर भी ये पता नहीं कैसे मैनेज करती है। और मुझे लगता है ना माता रानी की कृपा और मेरे पेरेंट्स की कृपा, सच में सब मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो इसलिए ना कभी किसी को भी ऐसे ना कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे यही लगता है भी अब किसी को ना ऐसे जज नहीं करना चाहिए। तो इतने साल पुराने आए थे 13 साल पुरानी बात है जो आज मुझे है ना इतनी ज्यादा मतलब फील हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, मेन चीज ये है भी मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, और जितनी रिस्पेक्ट है ना मुझे इस फैमिली में मिली है कहीं किसी और को नहीं मिली होगी। तो आप लोगों से अब आप लोगों से शेयर करूंगी मैं किचन टूर, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। तो ओके, आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा किचन इस तरह लग रहा है। तो ये अभी बर्तन साफ किए हुए हैं, तो फिलहाल तो मेरा किचन ऐसा लग रहा है। आप लोग बताइएगा। और थोड़ी सी ना मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने इस किचन को क्यों ऐसे डेकोर किया था, इसी वजह से मैं आपको वो रीजन बताना चाहती थी। मुझे नहीं पता मुझे ये बताना चाहिए था या नहीं, मगर मैं आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी इसी वजह से। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज
कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज्यादा ना कॉर्नर जो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज आपको क्या लगी इस पूरी किचन में, सबसे अच्छा कॉर्नर आपको क्या लगा, क्योंकि मुझे तो ये पूरी की पूरी किचन सच में बहुत अच्छी लगती है।